हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माई चैनल रिम्पी सिलाई टिप्स में। तो आज इस वीडियो में आपको रिक्वेस्टेड वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इस वीडियो में कोई एक फ्रेंड मेरा रिक्वेस्ट किया था कि 40 साइज़ या 42 साइज़ का आप प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाना बताएं। हम यहाँ पे अपना ब्लाउज जो है, ब्लाउज का मेज़रमेंट दिखा देते हैं। ये ब्लाउज की माप है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। इसी में लंबाई हम 15 इंच रखे हैं, क्योंकि जब हमारा साइज़ बड़ा होता है तो उसके हिसाब से हमारी लंबाई भी बड़ी हो जाती है। तो 15 इंच मेरे अकॉर्डिंग सफिशेंट होगा। और सीना यहाँ पे मैं 14 ली हूँ, आप 42 भी रख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। आधा इंच क्वार्टर इंच आपको बढ़ा देना पड़ेगा। आर्म होल हमारा जो है 8.5 इंच है। और यहाँ पे जो है शोल्डर हम 3 इंच रखे हैं। आगे का गला हम 4 इंच 4.5 इंच रखे हैं, क्योंकि हम बोट नेक में बनाएंगे। तो हम कमर रख रहे हैं 35 इंच। शोल्डर हम 3 इंच लिए हैं। हम आपको आगे बता देंगे कितना रखना है बोट नेक में। इसके यहाँ पे हम मेज़रमेंट को साइड में रखेंगे और यहाँ पे हम पेपर ले लिए हैं। पेपर पे क्या करेंगे, इस तरह से हो पेपर को हम डबल फोल्ड करेंगे। लाइनिंग के कपड़े पे रख सकते हैं। अगर लाइनिंग का कपड़ा आप बिछाएं तो डबल फोल्ड कर लें, पूरा ले लें कंप्लीट, क्योंकि हमारा प्रिंसेस कट है, डॉट में हमारा एडजस्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें पूरा कंप्लीट हमारा जो हमारा साइज़ है उसके अकॉर्डिंग हमारा इसका चौथाई पार्ट आएगा। 40 है तो 40 में 4 पार्ट से डिवाइड करेंगे तो इसका 10 इंच आएगा 10 इंच पे। इसमें 2+ एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन हमारा है और 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा और रखना है इसमें, हमारा जो प्रिंसेस कट का डॉट है उसको सिलाई करने के लिए। एक बार चेस्ट मेज़र कर लेते हैं। तो चेस्ट हमारा है 12.5 इंच है। इसका जो टोटल पेपर हमारा है 12.5 है। आप 13 इंच रख सकती हैं, क्योंकि हमारा 12.5 ही हो रहा था। यहाँ पे शोल्डर हम 7.5 इंच रखेंगे, क्योंकि हैवी साइज है, इसलिए हम यहाँ पे 7 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। पहले हम आपको चाप अपना आर्म होल लेंगे। आर्म होल अपना 7 इंच रखेंगे। इस तरह से 7 इंच पे एक सीधी लाइन कर देंगे। इस तरह से हमारा ये आर्म होल का साइड निकल गया। हमें एक्स्ट्रा पार्ट ही रखना है। इसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर मेरा रेडी 3 इंच है, तो 3 इंच रखेंगे। इसके बाद जितना पार्ट बचेगा 4.5 इंच 4.5 इंच बचेगा मेरा। तो यहाँ पे हम इस तरह से 4.5 इंच पे ही नेक की लंबाई लेंगे, कुछ इस तरह से, क्योंकि हम बोट नेक में बनाएंगे तो ज़्यादा हमें नहीं रखना है और कम भी नहीं रखना है, क्योंकि हैवी साइज है, इसलिए बहुत केयरफुली बनाना पड़ता है। और इस तरह से इसको स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे हम बोट नेक ड्रॉ करेंगे। इस तरह से पहले हम हल्के हाथों से डॉट डॉट करके शेप दे देंगे, फिर उसके बाद इसको डार्क कर लेंगे। और ऊपर की साइड हम यहाँ पे 1/2 इंच डाउन करेंगे अपना शोल्डर। यहाँ पे 1/2 इंच हम डाउन कर लिए। इसके बाद क्या करेंगे, आर्म होल के, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो आर्म होल की गुलाई देने से पहले हम यहाँ पे 1/2 इंच का राउंड शेप देंगे, कुछ इस तरह से। इसके बाद हमें क्या करना है, 1 इंच का इस तरह से यहाँ से मेज़र करके 1 इंच जहाँ मेरा आएगा वहाँ पे इस तरह से एरो का निशान देंगे और यहाँ हल्के हाथों से आर्म होल की शेप दे देंगे। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल का बन गया, ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद हम अपनी लंबाई लेंगे। तो मेरी लंबाई ब्लाउज़ की तैयार 15 इंच है। इस तरह से 15 इंच पे मार्क करेंगे और एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन 1 इंच रख सकते हैं या आप 2 इंच भी रख सकती हैं, जैसा आपको पसंद हो। अगर आप तुरपाई करना चाहती हैं तो 2 इंच रखें। अगर वैसे ही आप प्लट की सिलाई लगाएंगी तो 1 इंच रखें। इस तरह से हम करेंगे। यहाँ पे हम इस तरह से रखेंगे, जिस तरह से हम टक्स लगाते हैं, क्योंकि फ्रंट मेरा बंद है। और ऊपर के साइड पे हमारा जहाँ बस्ट पॉइंट आया है उसको देख लेंगे और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। एक बार सीधा करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे लाइन को सीधा कर लिए और सीधा करने के बाद यहाँ पे हम ये पॉइंट है इसको एक बार इस तरह से मार्क कर देंगे। और ये जो हम एरो का निशान लगाए हैं आर्म होल की साइड में, उस साइड में हमको इस तरह से मिलाना है। बिल्कुल इजी है। या तो ये वाला जो आर्म होल की साइड में टक्स लगाते हैं, सेम वही टक्स हमको इस तरह से मिलाना है यहाँ पे, आर्म होल वाला जो हमारा टक्स होता है। और नीचे के साइड में यहाँ पे हमें इसके पफ क्रिएट करने के लिए, पफ में उभार देने के लिए यहाँ पे नीचे के साइड हम 2 इंच लेंगे
क्योंकि हैवी साइज़ है तो थोड़ा सा पफ भी हैवी होता है। कम साइज़ के लिए आप 1.5 इंच या उससे भी ज़्यादा कम हो तो आप 1 इंच रख सकती हैं। साइज़ के अकॉर्डिंग हमारा कमी ज़्यादा होता रहता है। तो यहाँ पे हम 2 इंच रखेंगे और यहाँ पे नीचे की साइड से हम 2.5 इंच रखेंगे। नीचे की साइड से 2.5 इंच लंबाई ले लेंगे पूरा। 2.5 इंच लंबाई लेने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम हल्के हाथों से प्रिंसेस डॉट का शेप देंगे। ज़्यादा उभार नहीं देना है क्योंकि इससे सिलाई में अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है, इसलिए बहुत ही, देखिए हम 2 इंच लगाए हैं 2.5 इंच, लेकिन 2 इंच पे लाके मिला रहे हैं। इससे क्या होगा, देखिए बिल्कुल आसानी से हमारा प्रिंसेस डॉट है क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सी बात, हमको सिलाई मार्जिंग ऐड करना है। तो हमारा जो 1/2 इंच का सिलाई मार्जिंग होता है, या आप 1/4 इंच 2 पॉइंट भी रख सकती हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम अपना सिलाई मार्जिंग ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो है ये डॉट क्रिएट हो गया। इसके बाद यहाँ पे पहले क्या करेंगे, ऊपर की साइड जाएंगे। इसके बाद हम अपना जो हमारे चेस्ट का मेज़र है उसको निकालेंगे। तो जो हमारे चेस्ट का मेज़र है, चेस्ट का चौथाई पार्ट हमारा 10 आएगा। तो यहाँ पे 10 इंच हम मार्क करेंगे। पहले 10 इंच मार्क करने के बाद यहाँ पे जो हमारा सिलाई मार्जिंग लगेगा 1/2 इंच दोनों साइड से, और हम उसको ऐड कर लेंगे। 1/2 इंच हमारा सिलाई मार्जिंग ऐड हो गया। इसके बाद जो हमारा पार्ट बचेगा 2 इंच, वो हमारा सिलाई मार्जिंग होगा। साइड की फिटिंग जो होती है उसके लिए है। तो यहाँ हमारा ऊपर का पार्ट हमारा रेडी हो गया। यहाँ नीचे के पार्ट में आएंगे। तो नीचे के पार्ट में हमारा यहाँ पे 3.5 इंच बचता है। पहले हम सिंपली कमर मेज़र कर लेंगे। तो कमर का हमारा यहाँ पे टोटल जो हमारा ऊपर के साइड हमारा जितना है चेस्ट, नीचे के साइड हम 1 इंच कम रखेंगे तो 11.5 आएगा। तो यहाँ पर हमारा 11.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। इस पे मार्किंग करने के बाद हमारा जो डार्ट हम यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट निकालेंगे उसको ऐड करेंगे 2 इंच। तो यहाँ पे हम उसको 2 इंच ऐड कर लेंगे। 1/2 इंच हमारा कम हो रहा है, आप यहाँ पे एक्स्ट्रा रख लें। इस तरह से मार्क करके अब ज़रूर लें। यहाँ पे हमें आपको पेपर जोड़ के बता देंगे। और यहाँ पे हम इस तरह से इसको मार्क करेंगे। पहले प्रिंसेस कट में जो हमारा डॉट निकलता है वही हमको कपड़े को एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। देखिए आप देख सकती हैं उतना हमारा पेपर कम पड़ रहा है, वहाँ पे हम आपको पेपर जोड़ के बता देंगे। और यहाँ हम कमर की साइड में ये जो डॉट जुड़ता है तो कमर में उभार हो जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे कमर की साइड 1 इंच यहाँ पे डाउन करेंगे इस तरह से। देखिए ये तो हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा, तो इसलिए हमको इतना ही रखना है। 1/2 इंच हम किए हैं और इस तरह से 1/2 इंच आप डाउन कर देंगे तो आपका जो शेप बनेगा वो बिल्कुल क्लियर आएगा। अगर हमारे बताने का आइडिया आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, हमें मोटिवेट करने के लिए, ताकि हम आपके लिए नए नए आइडियाज़ ला सकें, कोई नए नए टिप्स शेयर कर सकें। तो यहाँ पे हम इस तरह से तो पहले हम यहाँ पे कटिंग करने से पहले यहाँ इस पार्ट को जोड़ लेंगे, उसके बाद हम बताते हैं। यहाँ पे इसके बाद हम यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा अपना रखेंगे और नीचे की साइड भी 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। इस तरह से मार्क कर देंगे। आप इसी अकॉर्डिंग सेम अपना 42 साइज का या 44 साइज का अब बना सकती हैं। सेम प्रोसेस है। आपको टक्स भी सेम रखना है, नेक भी सेम रखना है, आर्म होल भी सेम रखना है और अपना लंबाई भी सेम रखना है। सेम इसी तरह से आपका क्या होगा, एक्स्ट्रा पार्ट जो है सिलाई मार्जिन वो भी बढ़ता जाएगा। जिस तरह से हम यहाँ पे 10 इंच का 40 साइज का बनाए हैं तो हम यहाँ पे 40 इंच रखे हैं। अगर आप 42 साइज का बनाएं तो आप यहाँ पे 10.5 रखें। उसके बाद 1/2 इंच अपना सिलाई मार्जिन जो है यहाँ टक्स जॉइंट का है, जो हमारा प्रिंसेस डॉट है उसका जॉइंट है,
उसका हम 1/2 इंच रख लेंगे। उसके बाद अपना एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन ऐड कर लें। अगर आप 44 साइज़ का बनाना चाहती हो तो इस तरह से आप 11 इंच रखें, 1/2 इंच आपको एक्स्ट्रा मार्जिन रख लें यहाँ पे जो जॉइंट का है, और उसके बाद आप 2 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन रख लें। तो यहाँ आपका इस तरह से आप 40 इंच से आप 44 इंच तक बना सकती हैं ईज़िली। सेम यही प्रोसेस चलेगा 44 साइज़ तक। तो ये जो पार्ट है हमारा पफ क्रिएट करता है। और आप देख सकते हैं एक और ज़रूरी बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। आप भी फेस किए होंगे इस प्रॉब्लम को, मैंने भी फेस किए हैं। आप एक बार ज़रूर इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो पार्ट है हमारे जो स्टिचिंग करते हैं उसमें राउंडली नहीं मुड़ता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 1/2 इंच इस तरह से राउंड में कट कर देंगे बिल्कुल। इससे क्या होता है आपका शेप भी प्रॉपर आ जाएगा और इतनी की वजह से आपका जो सिलाई करते हैं उसमें प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आया है, बिल्कुल क्लियर है। आर्म होल की साइड भी एक्स्ट्रा पार्ट हमारा निकल गया। देखिए ये कट करने से ये हमारे यहाँ का पार्ट भी निकल गया है। उम्मीद करते हैं हमारे बताने का आइडिया आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया होगा तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए टिप्स और डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।